हेलो गाइस, माय नेम इज़ ओम मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोजो सेंसे के बारे में कि वो जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं, क्योंकि र्यूमन सुकना ने उन्हें 20 से काट दिया है और हमने एक चैप्टर के पैनल में देखा था कि वो सुकना के कमेंट में स्माइल कर रहे थे, यानी कि वो इस वक्त अलाइव है और आगे की वीडियो इसी में होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर गोजो सेंसे अलाइव है तो आगे की स्टोरी क्या हो सकती है, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आगे की स्टोरी क्या हो सकती है और उनके डेथ का कारण कौन बन सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 無料空所 दूसरे साइड हकारी उरामे से फाइट कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गोजो को ये लोग रिवाइव कर पाएंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक और ऐसा कैरेक्टर मिसिंग है। देखा जाए तो वो यहाँ पर हो रही सारी फाइट का मास्टरमाइंड है। मैं बात कर रहा हूँ केंजाकू की। केंजाकू फाइट के स्टार्टिंग में तो था, लेकिन जब से वो बोल के गया है कि वो कलिंग गेम के सभी पार्टिसिपेटर्स को मारने जा रहा है, तब से वो एक भी चैप्टर में देखने को नहीं मिला है। आमतौर में कोई और कैरेक्टर होता तो इसे इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन हम बात कर रहे हैं केंजाकू की, जो इस वक्त सुकना वर्सेस जो गोजो की फाइट हुई थी उसका पूरा मास्टरमाइंड केंजाकू ही था। अब केंजाकू के अचानक से इस तरह गायब हो जाने का एक ही मतलब हो सकता है, या फिर वो बंदा कुछ भयंकर और भी बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा है। और प्रेजेंट टाइम में जितना हम लोग जानते हैं कि 3 लोगों की टीम बनी है। एक है केंजाकू, दूसरा है उरामे और तीसरा है सुकना। सुकना और उरामे तो फाइट करने में बिजी हैं। अब बचा सिर्फ केंजाकू, और अब केंजाकू भी एक लौता ऐसा बचा हुआ है जो गोजो के रिवाइव होने में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। केंजाकू को अगर देखा जाए तो उसकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब केंजाकू किसी भी डेड बॉडी को पोजेस कर सकता है, जिस तरह सुगुरु गेटो की बॉडी को पोजेस किया। और न सिर्फ वो पोजेस कर सकता है, उसकी मेमोरीज और उसके जितने भी पावर्स हैं वो सब केंजाकू को मिल जाती हैं। देखा जाए तो अगर मैं केंजाकू होता तो मैं बस एक ही चीज़ सोचता, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर की बॉडी को टेक ओवर करने का। पूरे जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसा सॉर्सरर एग्जिस्ट करता है जो टॉप 1 में बैठने के लायक है, वो है सातोरू गोजो। यानी कि अब यूता, केंजाकू और शोको के बीच में फाइट होगी रहेगी। अब चलो बात करते हैं कि क्या होगा अगर गोजो की बॉडी केंजाकू के हाथों में लग गए। तो एक चीज़ तो सिंपल सी है कि पूरी दुनिया में अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो गोजो सॉर्सरर की साइड था उसी की पूरी पावर्स कर्स के साइड हो जाएगी, जिससे कर्स की साइड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि देखो ये तो फ़ायदे हो गए, लेकिन अब इसके केंजाकू को नुकसान क्या झेलने पड़ेंगे। केंजाकू ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि सुकना इसके अंदर काम करने का कोई रीज़न नहीं बचेगा। सुकना और केंजाकू हम लोग जितना जानते हैं इन दोनों को, ये दोनों किसी के भी अंदर काम नहीं करेंगे। केंजाकू को भी सबसे टॉप में बैठना है और सुकना को भी सबसे टॉप में बैठना है। आगे जाके इसी लड़ाई का फ़ायदा सॉर्सरर टीम उठा सकती है और इनके हारने का कारण भी बन सकता है, क्योंकि अगर केंजाकू और सुकना साथ में काम किया और जो कि केंजाकू के पास गोजो की बॉडी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि सॉर्सरर्स किसी भी तरह इन दोनों को हरा सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से सुकना की पावर बूस्टअप और भी ज़्यादा हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रास्ता बचेगा इन दोनों को हराने का। सिर्फ इन दोनों को आपस में लड़वाया ही जा सकता है। चलिए अब हम लोग इस स्टोरी के दूसरे साइड की बात करते हैं कि क्या होगा अगर गोजो रिवाइव होके वापस आ जाते हैं। देखो इस वक्त जैसी सिचुएशन चल रही है, अगर गोजो सेंसे रिवाइव होके वापस आ भी जाते हैं तो एक चीज़ तो पक्की है कि वो अपनी पावर्स हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन वो अगर आ भी जाते हैं और बिना पावर्स के भी, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे, क्योंकि पहले के समय में क्या था कि उन्हें कर्सेस के मूवमेंट्स पर नज़र रखने पड़ते थे ताकि वो ज़्यादा तबाही न मचा सके। लेकिन अब जो कि उन्हें ऐसा कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी सॉर्सरर वाले काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
तो वो एक काम ज़रूर कर सकते हैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सारे के सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मे भी इतना बूस्टअप दे दें कि वो सुकना जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का भी सामना कर सकें। अभी तक मैंने जितना जुजुत्सु काइसन में देखा है, गोजो को एक साथ बहुत सारे काम पड़ते थे, जिसके कारण से वो स्टूडेंट को परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं दे पाते थे। लेकिन अब जबकि उनके पास कोई काम नहीं बचेगा, तब बिना रुकावट के वो अपने स्टूडेंट्स को परफेक्ट ट्रेनिंग दे पाएंगे। मे भी हम लोगों को आगे चल के एक छोटा सा टाइम स्किप देखने को भी मिल सकता है, और जब वो बाकी के स्टूडेंट्स वापस आएंगे तब वो एक अलग ही रूप में होंगे। टॉपिक ख़त्म, लेकिन मेरी वीडियो नहीं। मुझे पता है ऑडियो और वीडियो में दोनों में प्रॉब्लम्स थोड़ी आ रही होंगी, और मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा। जब आप कमेंट करें आप तभी कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ अब जितना आपने देख लिया है तो अब एक काम और कर लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं और आपके लिए और भी बेहतर और